एंड आई रियली विश ऑल पीपल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 1.7 की और जानेंगे कि इसमें मौजूद न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आप पार्ट 1 मेरे इस टेस्ट योरसेल्फ का ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस के आंसर की तरफ आइएगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जो है इस क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम, राइट, this is sodium, are present in 3 moles of sodium and what is the mass of it। कि 3 मोल्स ऑफ सोडियम में जो है वो कितने एटम्स होंगे और उनका वज़न जो है वो क्या होगा, राइट। सो हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम is equals to 6.02 into 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये हमें पता है कि कोई भी किसी भी कह लें कि एक सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है, एटम्स की तादाद है, वो 6.02 होती है। सो 3 मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक, मैं भी आपको बताता हूँ। तो 3 मोल्स ऑफ सोडियम जो है दैट विल बी इक्वल टू 3 into 6.02 into 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो इसके बराबर होगा। सो व्हाट वी जस्ट नीड टू डू इज इसका सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, विच इज़ 18.06 into 10⁻23 एटम्स। यानी हमने टोटल 3 मोल्स के एटम्स का पता लगा लिया है। और डेफिनेटली अब हमें मैथ की ज़रूरत है, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23 AMU। आप देख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है वो 23 AMU के बराबर हो गया। सो हमें ये भी पता है कि अगर एक एटम का वज़न 23 AMU है तो याद रखो 1 मोल का वज़न जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 23 ग्राम्स, राइट। तो लिहाजा हमें अगर 1 मोल का वज़न पता लग गया तो हमें 3 का पता लगाना है। तो 3 मोल्स of sodium is equals to 3 into 23, right, 23 grams। तो आंसर होगा तकरीबन 69 grams। so that is going to be the possible answer for this numerical। so सवाल क्या था? सवाल ये था कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 3 मोल्स में। तो हमने पता लगाया तकरीबन 18.06 into 10⁻³ एटम्स मौजूद हैं। और फिर पता लगाना था कि इन एटम्स का वज़न क्या है। तो एक एटम का वज़न कितना होता है, 1 मोल का 23 है, तो 3 मोल्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो है वो 69 होगा, राइट। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल। और जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो ये है कि एटम्स कितने होंगे 1 AMU में और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, राइट। तो 1 ग्राम का तो सिंपल सा मीनिंग ये है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is equals to 6.02 into 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड वी कैन जस्ट सॉर्ट इट आउट। हमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में एटम्स की तादाद का पता लग गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के ही बराबर है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसी की बेस के ऊपर मैंने आपको ये बताया है कि इसके अंदर इतने एटम्स होंगे। लेकिन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर कि भाई 1 AMU में जो है वो कितने एटम्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे 1 AMU की। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि 1 AMU जो है दैट इज हैविंग अ ग्राम समथिंग लाइक 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये आपने चैप्टर में पढ़ा है कि 1 AMU में इतने ग्राम्स होते हैं।
तो वी जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट कि भाई कितने एटम्स हैं 1 AMU में। तो हमें तो ये तो पता है कि 1 AMU में इतने ग्राम्स होते हैं, तो अगर इतने ग्राम्स के एटम्स का पता लग जाए तो फिर 1 AMU के एटम्स का पता लग जाएगा। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि अगर हमें ये पता है, अभी जो मैंने आपके सामने पता किया कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इतने ग्राम्स हैं, तो इस ग्राम्स को अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इतने ग्राम्स का पता लग जाएगा, यानी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम, यानी हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग 1.66 इंटू 10⁻24 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सो 1.6 इंटू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है। अब ग्राम्स को आप यहाँ पर ना लें क्योंकि वी आर जस्ट ट्राइंग टू मल्टीप्लाई अ डिजिट, राइट। डोंट यूज ग्राम, ग्राम से कट जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कह लें, या फिर कह लें इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, और 1 AMU है ना, लिख सकता हूँ ना, इसके बराबर है। तो 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 0.999 एटम्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट मैंने बता दिया है। मैंने क्या बताया कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हम जो है वो बात कर रहे थे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। तो डेफिनेटली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ एटम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है, और 1 मोल मींस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज़ें आपस में रोटेट कर रही हैं। तो हमें पता लग गया है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स दिस मच ऑफ एटम्स, राइट। अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो इट्स मीन दैट कि यू हैव दिस मच ऑफ। या आप सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एग्जैक्ट फिगर्स में लिखा जाए तो वो 1.008 ग्राम्स भी होगा, यानी ये एग्जैक्ट है, लेकिन राउंड ऑफ करें तो ये है, ठीक है। तो अब व्हाट वी आर टॉकिंग हेयर कि भाई अगर 1 AMU इसके बराबर है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इसके बराबर है, एटम्स का पता लग गया ना इसमें। तो अगर हम ये ग्राम्स में, हमें AMU का आंसर ग्राम्स में आ रहा है, तो आप इसको अगर फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट इन द एंड, राइट। तो डेफिनेटली यू विल मल्टीप्लाई दीज 2 थिंग्स ओवर हेयर, यानी इधर भी इस नंबर को इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो तो इतने ग्राम्स आपको पता लग जाएंगे। तो इतने ग्राम्स का मतलब 1 AMU है, तो इतने ग्राम्स यहाँ पर आ गए और यू हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग, राइट। और फिर आप 1.66 को क्या कह सकते हो, और दिस थिंग, राइट। तो अब ये हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि इन दोनों को सॉर्ट आउट करोगे ना आप तो 0 पॉइंट यानी 1 एटम के बराबर आ रहा है। तो 1 AMU 1 एटम के बराबर होता है, जबकि 1 ग्राम जो है वो इतने एटम्स के बराबर होता है, राइट। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता लग गया होगा। सिंपल तरीके से आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, यू कैन राइट दिस आंसर इन दिस वे, राइट। एंड वीडियो को रिवाइंड कर लें ताकि आपको इस चीज़ का आंसर दोबारा पता लग जाए, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स अब जो है इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर, कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने एटम्स होंगे। तो व्हाट वी जस्ट रियली टॉकिंग दैट ग्राम atomic mass of oxygen is equals to 16 ग्राम। तो एटम्स की बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम यही कहेंगे कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मोल। एंड डेफिनेटली फिर अगर 1 मोल अगर पता लग गया आपको तो मोल्स में पार्टिकल आपको पता है कितने हैं, 6.02 × 10⁻23। So 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू
6.02 into 10⁻23 एटम्स, राइट। अब आपको 16 ग्राम ऑफ एटम्स में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में एटम्स का पता लग गया। क्यों, कैसे पता लगा इतने एटम्स हैं? क्योंकि हमें पता है 16 ग्राम मोलर मैस है, किसका? ऑक्सीजन का। तो 16 ग्राम तो मोलर मैस है। तो अब आपको मोलर मैस याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मोलर मैस 16 ग्राम होता है, कार्बन का मोलर मैस 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का मोलर मैस राउंड अबाउट 1.008 ग्राम होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का मोलर मैस 14 ग्राम होता है। अब ये काम आपने करना है, मैंने नहीं करना, राइट। आपने इसको याद करना है। अगर आप ये याद करेंगे तो आपको पता है इतने ग्राम्स में कितने एटम्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स, राइट। एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये आपने याद करना है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो फिर ये कैलकुलेशंस करें आप, राइट। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मैसेज को याद करें, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स mass must be prepared, okay, prepared, right। याद कर लें इसको, ठीक है। अब हम आते हैं वापस इधर। सो व्हाट वी जस्ट गेटिंग इट, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। हमें इस बात का पता है, वी नो दिस। तो हम क्या कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर आया? इतने एटम्स के। क्योंकि हमें पता है कि 16 ग्राम मोलर में है तो 16 ग्राम में फिर इतने ही एटम्स होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई है, राइट। सो ये बात क्लियर हो गई है। सो कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में कितने। अब अगला प्रॉब्लम है कि 8 ग्राम, सो लेट मी चेंज द मार्कर, 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी एटम्स। ये अगला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका भी फिर वही हाल है, इसके भी हल करने का तरीका तो वही होगा ना, राइट। सो इसको भी हल करने का तरीका वही होगा। क्या? वी नो दैट, चलें लिख लेता हूँ मैं। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है? 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 1 मोल और 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हमें पता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि 32 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, ये तो हमें पता है। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? 32 ग्राम को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। कैसे? मैं बताता हूँ। 1 ग्राम में क्यों करना है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने 8 ग्राम का आंसर निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करो, ओके, राइट, लेट मी राइट इट वंस अगेन फॉर यू। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 32 ग्राम ऑफ सल्फर जो है वो 6.02 इंटू 10⁻³ एटम्स के बराबर है। अब पता क्या करना है? अब ये करना है कि इस 32 को उठाओ, यहाँ से उठा लो, राइट, मूव इट टू हेयर, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आके, यहाँ पे फिर 1 ग्राम रह जाएगा। तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 ओवर 32 एटम्स। ये तो समझ में आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आती है। अब 1 ग्राम आ गया। अब क्या करो? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 8। इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि हमें इधर 1 ग्राम नहीं चाहिए, इधर कितना चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 8 हो गया। अब क्या करो? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम ऑफ सल्फर is equals to something like 6.02 into 10⁻23 over 32 multiplied by 8 atoms, right। अब इसका निकालना है सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालो। इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना स्टूडेंट्स, दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक, लेट मी टेल यू वन थिंग। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? ओके, आई गॉट दिस आंसर। सो 1.505 into 10⁻23 एटम्स। ले जनाब, इसका ये आंसर होगा, राइट। सो दैट मेक्स अ सेंस। इतने ग्राम ऑफ सल्फर यानी 8 ग्राम ऑफ सल्फर। आफ्टर सॉर्टिंग ऑफ दिस थिंग वी आर कंक्लूडेड something like this. We conclude something like this. 1.505 into 10⁻23 atoms किसके? Yes, ये निकल आए हैं
सल्फर के 8 ग्राम के अंदर अगर आपके पास पाउडर है 8 ग्राम सल्फर, उसमें इतने एटम्स होंगे, ठीक है। एक सिंपल मेथड और भी होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मोल्स निकाल लो, ठीक है, यानी अगर चले मैं आपको जल्दी से ये भी सॉर्ट आउट कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ये नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला होता है नॉन मैथ, जो भी आपको मैथ पता है, ओवर द मोलर मैथ, ठीक है। नॉन मैथ कितना है जी आपके पास? नॉन मैथ है समथिंग लाइक 8 ग्राम और मोलर मैथ है 32। इसका आंसर आएगा 0.25, ठीक है। तो अब क्या करना है, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर के साथ। 0.25 एवोगैड्रो क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23, और इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर बन जाएगा वही 1.505 राइट एटम्स। ये भी एक मेथड है, ठीक है। इस अब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी आप कर सकते हो। तो अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, राइट, इसको देख लो, समझ लो, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। दो दफ़ा देखो, इंशाल्लाह थर्ड टाइम आई बेट यू दैट आपको समझ में आ जाएगी। So let's move towards the next numerical, right? The numerical number 4. Yes students, so let's move towards this question. Question number 4. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। The mass of 1 mole of oxygen, right? This is oxygen, and the mass of 1 mole of sulfur is same. तो मैं तो बड़ा सा नो लिखने वाला हूँ। क्यों नो? इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज इक्वल टू समथिंग लाइक 16 ग्राम, जबकि 1 मोल ऑफ सल्फर जो है दैट इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं ये कह नहीं सकता कि दोनों का मैथ जो है वो सेम होगा, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग एक और। व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, राइट। तो 1 एटम ऑफ कार्बन मीन इज समथिंग लाइक सिंगल एटम ऑफ कार्बन, राइट, सिंगल एटम ऑफ कार्बन। जबकि हम देखें अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब है? ये एटम ही लिखा होगा क्वेश्चन में। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का क्या मतलब है? दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल, याद रखिएगा। और 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के। तो क्या समझ में आया कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो 1 ग्राम एटम का मतलब एक एटम नहीं है भाई, इसका मतलब है इतने एटम्स, राइट। और 1 एटम ऑफ कार्बन का मतलब है ओनली सिंगल एटम ऑफ कार्बन, राइट। सो जल्दी से वक्त को जाया किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बड़े मज़े का क्वेश्चन है, बिरयानी की तरह तो मज़े का नहीं है लेकिन काफ़ी मज़े का। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें 1 मोल होते हैं ऑक्सीजन एटम्स के। तो हमने कहना है जी मास निकालना है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का ग्राम्स में। आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या क्वेश्चन कर लिया इन्होंने, पहाड़ तोड़ दिया हमारे पे। आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखें, पहले आपको समझना चाहिए आपको प्रॉब्लम क्या मिला और सॉर्ट आउट क्या करना आपको, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल है, ये सबको पता है, ओके फाइन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मोल। अब 1 मोल का आपको नहीं पता अभी तक, तो फिर आप ऐसा करें, स्ट्रिंग पी लें। सो पता होना चाहिए, ठीक है। सो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं 1 मोल में, ठीक है। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। और 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम होता है। ये आपको मैंने इसी वीडियो में पहले बताया कि आपने इनके मोलर मैसेज याद करने हैं, ठीक है। चलें, एक प्रॉब्लम हल हो गई कि हमें 16 ग्राम के एटम्स का पता है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू
ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको आपने जीरो नहीं समझना। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट, ये क्लियर होगी बात। अब देखो हमने बेसिकली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है वजन ग्राम्स में। 1 एटम यानी 1 एटम का मतलब है कि ये जितने भी एटम यहाँ आपको नजर आ रहे हैं इन सबको उठा दो, यहाँ से एक एटम रहना चाहिए। तो उठा के क्या करोगे, इधर आके डिवाइड कर दोगे। चलो मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिख देता हूँ। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स बराबर आएंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है जी। अब इतने एटम्स हमारे पास मौजूद हैं, उसमें इतना वजन होता है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, 1 एटम, ठीक है, किसके, ऑक्सीजन के। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें लिखना चाहिए ना 16 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखना चाहिए। तो 1 एटम क्यों, 1 एटम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पर आकर डिवाइड होने वाली है, यानी 16/6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब व्हाट वी आर टॉकिंग हेयर, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम्स ही निकालने ना, ग्राम्स निकालने। और इसके अलावा एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम का रिक्वायर्ड था, 1 एटम, राइट। सब क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करो, ये ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो और बताओ मुझे। ओके, इसका आंसर आएगा 2.66 इंटू 10⁻, क्या होगा, -23 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। -23 grams of oxygen, right? So what we are getting here, this is the answer, right? This is the answer. अब तुम सोच रहे होगे सर आपने तो बहुत गंदा सा लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे पेपर में। चलो मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, उससे उस तरह लिख लेना, ठीक हो गया। सो दैट इज द वे टू राइट इट, आप इसको इस तरह फॉलो करके लिख लो, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द गुड गोल्डन आंसर। आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ, राइट जी स्टूडेंट्स। सबका जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपका वो सवाल कर रहे हैं आपके लिए पर्पल मार्कर का इंतखाब किया है इसके जवाब लिखने में, क्योंकि ये पर्पलिश किस्म का आंसर है। आपको मैं एक अजीब सा इस्तेमाल करता हूँ, लॉलीपॉप आंसर्स। लॉलीपॉप आंसर्स वो होते हैं स्टूडेंट जिनका आंसर बड़ा आसान होता है लेकिन हमें उसका आंसर आता नहीं है। तो जब हमें उसका आंसर आता नहीं है तो डेफिनेटली वी आर जस्ट रियली गेटिंग एम्बैरेस्ड एंड शेमफुल भी हो रहे होते हैं। आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें सोच रहे होते हैं कि भाई हमें आंसर नहीं आ रहा है इसका, इतना आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो फिर उनके आंसर्स जो हैं थोड़े आसानी से आप लिख लेते हो एंड यू कैन जस्ट रियली सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम्स। तो ये जो मोल है ना, ये सीक्रेट यूनिट है केमिस्ट लोगों का, यानी जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री का मोल है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आइडिया क्या है। मेरी वीडियोस को ही देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत समझ में आने लग जाएगा ये केमिस्ट्री का सीक्रेट यूनिट हमें क्या कहना चाह रहा है, राइट। तो अभी ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करूँगा, मैं अब जल्दी से आपको बताऊँ। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो हैवियर है 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कितने गुना, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज एटम इज हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ मैनी टाइम्स हैवियर। तो हम पहले लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, जबकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है दैट इज इक्वल्स टू 1.008 ग्राम्स। तो भाई क्या आंसर आया इसका, सिंपल सा आंसर है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। सो दैट्स द थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 गुना वजनी होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। सो गाइस अब चलते हैं इस टेस्ट योरसेल्फ 1.7 के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, इस आखिरी न्यूमेरिकल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वैसे लिखा तो बड़ा डेंजरस हुआ है इन्होंने, लेकिन दैट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल टू सॉल्व। करना क्या है, करना ये है कि आप मोल्स को मालूम करो। अगर मोल सेम आते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस है आपके पास, ठीक है जी। एक सिलेंडर ये है आपके पास, एक सिलेंडर ये है, इसमें भी 10 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है जी, बंद है ये। और इसमें भी हमारे पास जो है वो 10 ग्राम नाइट्रोजन नहीं, इसमें तो नाइट्रोजन गैस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। लेकिन दोनों में 10-10 ग्राम हमने ली हुई है, भरी हुई है। लेकिन
ये पूछ रहे हैं कि क्या इनमें मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल्स भी क्या सेम है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ मोल्स को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम कर सकते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो, ठीक है, और यहाँ पे निकाल लो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाओगे, नॉन मास ओवर द मोलर मास, और यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला लगाओगे, जो मास आपको पता है नॉन मास ओवर द मोलर मास, ठीक है। नॉन मास कितना पता है आपको 10, और नाइट्रोजन का मोलर मास जो है वो 28 ग्राम होता है। अगर यही भी आपको भी नहीं निकालना आया तो फिर मैं आपको कहूँगा स्टिंग पी ले तो ये आपको निकालना आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये पीछे इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है मोलर मास कैसे निकालते हैं, आप वहाँ पे पहले मोलर मास निकालना सीखें। चले मैं हेल्प कर देता हूँ। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के साथ प्लस करेंगे तो 14 + 14 आंसर क्या आएगा 28, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मोलर मास निकाल रहे हैं तो कार्बन को आप प्लस करेंगे ऑक्सीजन के साथ, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है, दोनों को जमा करेंगे तो 16 और 10 26 और 2 28 हो जाता है स्टूडेंट्स। ये भी 28 होगा, तो 28 ग्राम इसका वजन है, 28 ग्राम इसका वजन है। तो ये भी 10 है। ये अलग हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसको हम अलग करेंगे। तो ये 10 ओवर नॉन मास क्या है, इसका डाटे में 10 दिया हुआ है कार्बन मोनो का, और इसका भी 10 ही दिया हुआ है नाइट्रोजन का, तो 28 से इसको डिवाइड करेंगे। दोनों का जो है वो मोल सेम आ रहा है, राइट। मोल्स क्या आ रहा है दोनों का, दैट इज समथिंग लाइक 0.357, 0.357, और इसका भी आ रहा है 0.357। अब स्टूडेंट्स अगर आपने मोल्स पता कर लिए हैं तो मोल्स को आप कन्वर्ट करोगे नंबर ऑफ एटम्स में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर आपने इसको लेकर चलना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल इनटू दी समथिंग लाइक व्हाट, मोल्स को आपने कन्वर्ट करना है उसमें मॉलिक्यूल्स में, राइट। मोल्स को मॉलिक्यूल्स में करना है तो क्या करना होगा बताएं। मोल्स को मॉलिक्यूल्स में करने के लिए स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 0.357 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर भी करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनो, राइट। यहाँ पे क्या होगा 0.357 इंटू एवोगैड्रो होगा। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। चलो इसका मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसका आंसर क्या निकालना है। चले मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। 357 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करें और फिर आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ यू विल सॉर्ट इट आउट दिस क्वेश्चन। और इसका आंसर सेम निकलेगा, और इसका आंसर क्या निकलेगा मैं आपको जल्दी से एक तस्वीर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो, राइट। ओके, सो दैट इज द वे टू डू इट, राइट। और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन क्वांटिटीज आर सेम ड्यू टू द सेम मोलर masses. If the number of moles of the different substances is same, the number of molecules also be same. So thus 10 gram nitrogen, 10 gram carbon monoxide have the same number of molecules due to the same number of moles, right? So that is the answer, that is the way to solve it. That's it students, test yourself. The big journey 21 मिनट की वीडियो या इससे ज़्यादा की थोड़ी सी, तो वो हमने सॉर्ट आउट कर ली है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़रा बताएं कि कितने आसान है न्यूमेरिकल को सॉर्ट करना, और उनको शेयर कर दें इस डाटे को। इससे ये होगा कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और दूसरों की हेल्प करना नेकी होती है। अगर आप नेकी करेंगे तो आपका साथ भी अल्लाह ताला जो है आपके इस अमल से खुश हो जाएंगे, और मे बी इस अमल से खुश होने की वजह से आपके बोर्ड में नंबर ज़्यादा